करोड़ों रुपया पंप किया गया रिलीफ की शक्ल में, लेकिन वो रिलीफ मिला किसको भाई? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो उनको तकलीफ होती है। साथ ही वो जो लोग हैं जिनके जरिए ये पैसा पंप किया गया, उनसे जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो भाई साहब वो बड़ी तकलीफ में आ जाते हैं। आपने कहा रिलीफ देंगे, आपने कहा रिहेबिलिटेट करेंगे, आपने कहा बाकी सब काम छोड़ देंगे, पिछले जो डेवलपमेंटल वर्क्स है उनको छोड़ देंगे, हम रिलीफ देंगे, हम डैमेज रिपेयर करेंगे, हम चीजों को बेहतर करेंगे जो बिगड़ी हैं। लेकिन वो कौन सी चीजें थी जो आपने बेहतर की? जिनके मकान बिगड़े थे वो आपसे बेहतर हुए नहीं, जिनके बिगड़े नहीं थे वो आपने और बेहतर कर दिए। ये सड़कें उसकी गवाह हैं। और ये सिर्फ यहां पर नहीं है, मैं काहरा जाई रोड पे मौजूद हूं, ये सड़कें उसकी गवाह है। यहाँ मलानो का इलाका है, यहाँ जोड़ा का इलाका है, यहाँ पे और भी इलाके हैं। इससे कम से कम 20,000 की आबादी इफेक्ट होती है, कनेक्ट होती है इस सड़क से। लेकिन ये सड़क अभी तक आपने जो है रिपेयर नहीं की, और इसको जो है भाई साहब आपने एक मौत की पगडंडी बना के रख दिया है। इस पे चलने वाला कब कौन शिकार हो जाए, कब कौन सी गाड़ी पलट के नीचे नाले में पहुंच जाए, और उसके बाद आप रोना रोए रिलीफ का, वो भी नाम नेहाद रिलीफ का, तो वो हमें मालूम है। ये रोड पिछले 4 महीने से इस हालत में है। इस रोड को अभी तक आपने रिपेयर करने की कोशिश, रिपेयर करने तो छोड़िए, मैं ये देख रहा हूं कि आपने जो है यहां पर जो मलबा आया है, जो मड स्लाइड आई है, उसको भी प्रॉपर तरीके से सड़क से नहीं हटाया। ये हालात है आपके इलाकों के। और ये सिर्फ यहां नहीं है, पूरे चिराग वैली की बड़ी से बड़ी सड़क देख लीजिए जाके आप, बड़ी से बड़ी सड़क का यही हाल है, बड़े से बड़े कनेक्टिंग हाईवेज का यही हाल है। जहां जहां डैमेज हुआ वहां जूं का तूफ पड़ा हुआ है। और आप भाई साहब क्या करते हैं? आप जो इवेंट्स में जाकर ढोल बजवाते हैं, लोगों से तारीफें करवाते हैं। यही आपकी जो है वो सियासत है, यही आपका जो है सिस्टम है, यही आपका इंतजामिया है। अगर ये एक छोटी सी सड़क 4 महीने में रिपेयर नहीं हुई, हालांकि लोगों ने कहा कि आप डेवलपमेंट वर्क छोड़ दीजिए, अगर कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो है डाइवर्ट करेंगे, वो डाइवर्ट करने के बाद भी काम नहीं हुए, वो पैसा गया कहां? अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है, जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, तो भाई साहब या तो आप मुंह मोड़ लेते हैं, या तो अपने किसी दरोगा को बोल के एक एफआईआर रजिस्टर करवा लेते हैं, या डेली डायरी रिपोर्ट बनवा देते हैं। हम आपसे अकाउंटेबिलिटी मांगते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं आप, उसी कॉन्स्टिट्यूशन को जरा थोड़ा उसको दिमाग में बिठाइए, उसकी थोड़ी इज्जत रखिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इस देश के लोगों के लिए बनाया है, इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बनाया है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक भी आप ही लोग बनाते हैं। और वही ये हाल है इन लोगों की सड़कों का, जो ये लोग जो है इस पे डिपेंडेंट है, अपनी जान पे खेलकर लोग प्रेफर करते हैं। मैंने देखा कुछ गाड़ियां गुजर रही थी, लोग प्रेफर करते हैं कि गाड़ी से उतर के पैदल जाए, ड्राइवर ही चला जाए, क्योंकि ड्राइवर की तो मजबूरी है, वो तो गाड़ी में जाएगा। लेकिन लोग जो है वो अपने आप को जो है भाई रिस्क में नहीं डाल रहे, वो पैदल जा रहे हैं, गाड़ी वाले को बोल रहे तू निकल। लेकिन फिर भी आपको एहसास नहीं हो रहा कि इस सड़क का बनना, इसका रिपेयर होना कितना जरूरी है। रोड एक कनेक्टिविटी होता है जो कनेक्ट करता है पब्लिक को बड़े शहरों के साथ, स्कूल के साथ, अस्पताल के साथ। यहाँ से बच्चा जब स्कूल आएगा वो बेचारा कहाँ किस स्कूल में जाएगा? बारिश अभी पड़ने वाली है, यहाँ पे अभी बर्फ पड़ने वाली है, इस रोड की हालत क्या होगी उस टाइम पे आप खुद ही सोचिए। और जो बच्चा स्कूल के लिए जाएगा वो कैसे स्कूल जाएगा? और जो बच्चा जिस टाइम पे यहाँ इसको अस्पताल जाना होगा, किसी इमरजेंसी हालत में अस्पताल जाना हो, कोई एम्बुलेंस गुजरे तो क्या एम्बुलेंस गुजर सकती है यहाँ से? और ये सिर्फ यहाँ की हालत नहीं है, पूरा चिनाब वैली की ये हालत है। मैंने आपको किश्तवाड़ में भी करके दिखाया कि कैसे रोड थे वहां पे, मेन हाईवे, जैसे ओवैस भाई ने कहा मेन हाईवे की भी यही हालत है, हर जगह रोड का यही हालत है। हमें यह समझ नहीं आता है कि इसका मेंटेनेंस कहाँ जाता है। यहाँ पैसा इतना सरकार इन्वेस्ट करती है, वो पैसा जाता कहाँ पे? इससे इस रोड से सिर्फ यह प्रॉब्लम नहीं होती, आप साथ में देखो यहाँ से पाइपें हैं, ये पानी जो है किसी घर पे जा रहा होगा। पानी फंडामेंटल है किसी भी शख्स के लिए, बेसिक नेसेसिटी है, खाना बनाने के लिए, हर एक चीज करने के लिए ये लेकिन पाइपें देखो आप किस तरह टूटी हैं, सारी की सारी पाइपें टूटी हैं। और पब्लिक जब बोलती है जनाब हमें जो है पानी घर पे नहीं आता है, कहेंगे जल शक्ति के ठेकेदार काम नहीं करते हैं। और जब बोला जाए पानी आना चाहिए उस टाइम बोलेंगे नहीं, आप यहाँ आवाज क्यों उठा रहे हैं, आपको हम जो ये करेंगे हम वो करेंगे। आप बिल्कुल देख सकते हैं ये जिस तरह से अवैस भाई ने और आकिब भाई ने बात उठाई, ये सड़क काहरा जाई रोड की है जो 5 से 6 पंचायतों को कनेक्ट करती है। और फ्लड्स में ये जो है डैमेज हुई, और उसके बाद
यहाँ पर इसका कोई कसम खुदा नहीं है। ये हालात है इनके हेडक्वार्टर्स की। ये सिर्फ 1 किलोमीटर काहरा हेडक्वार्टर से दूर है। और जो जिले इलाही दावा करता है मैं डेवलपमेंट करा रहा हूं, जो दावा करता है मैं सिस्टम को ठीक कर रहा हूं, जो ईमानदार को बेईमान बोलता है, उस जिले इलाही को मैं दिखाना चाहता हूं आज। ये आपके जिला के अंदर हालात है। वो पार्टी आरसी है, पिछले कई सालों से डिफंग पड़ी हुई है, दरवाजों में ताले लगे हुए हैं, हजारों की प्रॉपर्टी, हजारों की जो है यहाँ इसमें चीजें लगाई गई है, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। और जिला इलाही साहब क्या बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर करने वाला हूं, मैं जो करूंगा वही होगा, जो मैं बताऊंगा वही होगा। लेकिन पब्लिक के नुमाइंदे जो कहेंगे वो कुछ नहीं है। उनके लिए कानून, वो कानून में कुछ कुर्सी पे बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाए, और जो कानून के रखवाले हो, जो कानून को बचाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये किस तरह का इंसाफ है। लेकिन आज यहां से नजर आता है हमें कि पूरी जो है पूरे सिस्टम ही अंधा बना बैठा हुआ है, और जो रोशनी दिखाने वाला हो उसके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती है। लेकिन हमें उम्मीद है जुल्म मिट जाएगा। जुल्म जब जब हुआ है, जुल्म मिट गया है। जुल्म के खिलाफ, और जब जुल्म ज्यादा बढ़ता है उसके खिलाफ एक ऐसी आवाज उठती है जो जुल्म को निस्तो नाबूद कर देती है। मुझे उम्मीद है कि वो इस वीडियो को देखेंगे और इस सड़क को जो यहाँ पे दीवार देनी है इसको ठीक करेंगे। ये हालात यहाँ की है। अगर बलाई इलाकों में हम जाए, गांव में हम जाए, वहां की हालात क्या होगी ये अंदाजा आप हेडक्वार्टर सिर्फ 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।